कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। मैं जाट हूं। फाइनली हम सभी के बीच में जाट रिलीज हो चुकी है और जाट किस तरीके का बवाल मचा रही है और जाट क्या है फिल्म, आइए जानते हैं। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, पहले आप सभी को बता दूं जाट की कहानी क्या होगी। मैं आपको क्लाइमैक्स और कुछ खास सीन्स के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी, लेकिन हाँ, इतना मैं आप सभी को बता सकता हूं। दोस्तों, एक गांव है और उस गांव का मसीहा, उस गांव का रावण और उसकी लंका है, वो है राणा तुंगा। जी हाँ, उस गांव में राणा तुंगा राज करता है, वो वहां का राजा है, उसकी हुकूमत चलती है, वो जैसा कहता है वैसा गांव के लोग करते हैं। अब वो क्यों करते हैं ये फिल्म जाकर देखना होगा। और राणा तुंगा को धूल चटाने और राणा तुंगा की राजाशाही खत्म करने वहां पहुंचता है एक जाट। जी हाँ, वो जाट ट्रेकिंग पर जा रहा होता है और तभी ट्रेन किसी कारणवश खराब हो जाती है और वो वहां रुक जाती है। ट्रेन रुकने पर वो जाट नजदीक के ढाबे पर जाकर इडली खा रहा होता है। तभी वहां राणा तुंगा के कुछ गुंडे पहुंचते हैं और जाट को धक्का मार देते, उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। प्लेट नीचे गिर जाने पर इडली भी नीचे गिर जाती है और वो जाकर उसे कहता है कि मैं इडली खा रहा था भाई, आपका धक्का लगा है, इडली नीचे गिर गई, आप मुझे सॉरी बोलिए। अब वो राणा तुंगा का आदमी वो सॉरी क्यों बोलेगा? तो वो बोलता है भाई पागल है क्या, मैं सॉरी क्यों बोलूंगा। अब वो सॉरी नहीं बोलता है, जाट को आता है गुस्सा। अब जाट उन सभी गुंडों की धुलाई करता है और फिर उस धुलाई करते टाइम वो गुंडा कहता है कि मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। तो जाट पूछता है कौन बोलेगा, फिर वो कहता है मेरे साहब बोलेंगे। फिर वो एक मंत्री के पास लेके जाता है, जाट मंत्री को भी धोता है। फिर जाट जब मंत्री को धोता है तब मंत्री बोलता है मैं भी सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इसका आदमी हूं। तो फिर जाट पूछता है तू किसका आदमी, चल बता। तो फिर वहीं बोलता है वो मंत्री कि मैं सोमलू का आदमी हूं। जी हाँ, सोमलू के पास जाता है जाट और जाट सोमलू को भी मारता है और सोमलू बोलता है मैं राणा तुंगा का भाई हूं और ये लड़ाई वहां से शुरू होती है। अब दोस्तों, अब राणा तुंगा और इस जाट के बीच की ये जो सॉरी बोल पर लड़ाई शुरू हुई है वो किस तरीके से अंत होती है देखने के लिए आपको फिल्म जरूर देखनी होगी। लेकिन हाँ, ये जो जाट ट्रेकिंग पर जाता है ये कोई मामूली जाट नहीं है, ये एक ऐसा जाट है जो एक बहुत बड़ी चुनौतियों को पार करके हम सभी के बीच में आया है। अब दोस्तों, अगर बात करूंगा इस फिल्म की, सबसे जबरदस्त बात यह है कि सयामी खेर, जी हाँ, हमारे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको फिलहाल हमारा हिंदी सिनेमा नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन जाट इस फिल्म के अंदर में जो सयामी खेर की परफॉर्मेंस है वो वाकई तारीफ के काबिल है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने एक लेडी पुलिस का किरदार निभाया जो कि ऑडियंस को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा था। और दोस्तों, जाट फिल्म के अंदर का जो बीजीएम है वो हमको एकदम कनेक्ट करके रखता है। जी हाँ, विजय थेलापति की फिल्म मास्टर का बीजीएम लिया गया है सनी देओल के एंट्री के लिए और जितने भी सीन्स वहां पर दिखाए गए हैं, एक्शन सीन्स, वॉकिंग सीन्स, एंट्री सीन, सभी सीन्स में जो बीजीएम डाला गया है वो ऑडियंस को कनेक्ट करता है और एक्शन सीन्स के अंदर जान डालता है। और मैत्री मूवीज ने ये साबित कर दिया कि फिलहाल ये एक ऐसा प्रोडक्शन है कि कोई भी फिल्म लेकर आए, फिर वो पुष्पा हो, पुष्पा 2 हो, डियर कॉमरेड हो, ये सब सुपर डुपर हिट होगी। और भाई, मैत्री मूवीज ने जिस तरीके से सनी देओल और राणा तुंगा यानी कि रणदीप हुड्डा को प्रेजेंट किया वो वाकई जबरदस्त है। अब बात करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो जी हाँ, गोपी चंद जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म है। प्रोड्यूसर के तौर पर मैत्री मूवीज ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में मुख्य तौर पर सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, सयामी खेर और भी अन्य कलाकार देखने मिलेंगे। और दोस्तों, ये बॉलीवुड मूवी बिल्कुल नहीं है, ये एक साउथ एक्शन फुल धमाका फिल्म है। इसको नाम दिया गया बॉलीवुड का, लेकिन भाई ये बॉलीवुड नहीं, ये साउथ की फिल्म है। ये हिंदी, तेलुगु, तमिल, इन 3 भाषाओं में हम सभी को देखने मिलेगी। इस 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ जानता है, अब साउथ जानेगा। और सच में दोस्तों, इस 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा साउथ जानेगा। फिल्म की स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए, कहीं भी कहानी आपको बोर नहीं करेगी। इंटरवल के पहले कुछ नया मिलेगा, इंटरवल के बाद कुछ नया मिलेगा। राणा तुंगा एक बहुत बड़ा जो विलन दिखाया गया है, उसके लिए रणदीप हुड्डा ने बहुत तगड़ी मेहनत की है और उनको देखकर वो विलन वाला, वो खलनायक वाला खौफ भी नजर आएगा आप सभी को। वहीं जाट जो एक किरदार दिया गया है जाट, ये जाट भी ताकतवर लग रहा है। वहीं विनीत कुमार ने बेहद शानदार एक्टिंग की है और पहली बार हम विनीत कुमार को एक नए अंदाज पर, एक नए किरदार पर देखेंगे। कहानी से बहुत कुछ सीखने मिलता है,
बहुत कुछ समझने मिलता है। कहानी में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, बहुत थोड़ा बहुत ऑडियंस डर भी रही थी एक्शन सीन्स के दौरान देखकर, लेकिन हाँ, राणा टुंगा और इस जाट की लड़ाई से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इस बार सच में सनी देओल को देखकर आप भी सॉरी बोल देंगे। अब सॉरी क्यों बोलेंगे, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म को ओवरऑल में 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ मैत्री मूवीज, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमारे बॉलीवुड एक्टर्स का इस्तेमाल किया है और जो एक्शन सीन्स दिखाए हैं वो बेहद ज़्यादा शानदार है। दोस्तों, अगर आपने जाट नहीं देखी है तो जाकर देखिए और आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।